बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की तीसरे कल्प की कथा भगवान शिव ने सुनाया। उन्होंने जलंधर की उत्पत्ति, भगवान शिव एक बार बहुत क्रोधित हो गए और उनके देवताओं ने जब उनसे विनती की तो अपने नेत्र से उस क्रोध को फेंका जो समुद्र में गया और उससे एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जलंधर। जलंधर का विवाह तुलसी से हुआ तथा तुलसी बहुत ही पतिव्रता नारी थी, पवित्र थी। उनका जीवन संगनी वो तपस्विनी और पतिव्रता नारी होने की वजह से जलंधर जितना भी कर्म करता उसका अंत नहीं होता। अंत में वह माता पार्वती पर को दृष्टि डाला और माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए महादेव शिव शंकर से युद्ध करने लगा। घमासान युद्ध हो रहा था। भगवान शिव शंकर सिर्फ उसके साथ खेल रहे थे, उसको मार नहीं रहे थे। यह बात माता पार्वती सोच में पड़ गई। उन्होंने सोच के कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब नारद जी ने कहा इसकी पत्नी जो है वह बड़ी ही पतिव्रता है तुलसी, जो इसे प्रभु मार इसी कारण इसे नहीं मार रहे हैं। फिर उन्होंने नारायण को बुलाया कि नारायण इसमें हमारी सहायता करें। नारायण उसके राज्य में पहुँचे, एक तेजस्वी महात्मा बन के और सबका भविष्यवाणी कर रहे थे। यह सुनकर तुलसी ने भी अपने पति के बारे में जानने की उत्कंठा हुई और वह भी उनके पास आई। उन्होंने कहा तुम्हारे पति तो महादेव के हाथों मारे जा चुके हैं, तुम कहो तो मैं उनका शव ला देता हूँ। तुलसी ने कहा हाँ मेरे पति का शव ला दीजिए। तुलसी जलंधर का शव तुलसी के सामने में ला दिए। तुलसी वह सब को लेकर अपने महल गई और कहा कि तुम कहो तो इसे हमें जीवित करो। भगवान विष्णु चमत्कार करके उसे जीवित कर दिए। जलंधर के साथ बड़ी खुश तुलसी अपने महल पहुंची। जब वह महल पहुंची तो रात में दोनों का समागम हुआ और समागम में वह पकड़ ली कि यह मेरे पति नहीं है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं उनको अपने पति का सारा चीज़ पता होता है। बोली तू कौन है दुष्ट, बता नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और जब अपने रूप में आए तो माता तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि मैं आपको श्राप देती हूँ, जैसे मैं पति के वियोग में तड़प रही हूँ वैसे ही आप पत्नी के वियोग में तड़पेंगे और त्रेता युग में मेरे पति रावण होंगे और आपके पत्नी को हर के ले जाएंगे। भगवान विष्णु ने उनकी क्षमा याचना की और बोले कि आज के बाद तुम्हें तुलसी प्रिया के नाम से तुम्हें याद किया जाएगा। और तुलसी अपने प्राण को पति के वियोग में अपने प्राण को निछावर कर दी, तब भगवान शिव उसके पति का अंत कर सके। बोलिए सियापति राम